डॉक्टर साहब नमस्कार जी। सर, आप हमें आज एबीजी के बारे में बताइए। कैसे इसका सैंपल लेते हैं और इसकी क्या ज़रूरत होती है। ठीक है, इस और कुछ जान सर इसकी क्रिटिकल केयर के बारे में भी बताइएगा, क्या अच्छा, इम्पोर्टेंस क्रिटिकल है। केयर में क्या इंपॉर्टेंस है। वेरी गुड, ये आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और जो भी लोग आईसीयू, इंटेंसिव केयर, इमरजेंसी ट्रायल्स में काम कर रहे हैं, सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एबीजी की फुल फॉर्म क्या है। तो एबीजी की फुल फॉर्म क्या है? आर्टीरियल ब्लड गैसेज। वेरी गुड, गैसेस, आपने सही बताया। तो हमारे शरीर के अंदर अब गैसें कौन कौन सी हैं? दो ही गैस हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो ऑक्सीजन और एक कार्बन डाइऑक्साइड। CO2। तो आपका एक चीज़ सवाल पूरा हो गया। यस सर। ठीक है, सैंपल कहाँ से लेंगे? आर्टरी से लेंगे। आर्टरी में किसका सैंपल लेंगे? ब्लड का। क्लियर हो गया? यस सर। अब हम आर्टरीज कहाँ कहाँ पे पालपेट करते हैं? जब हम पेशेंट का बीपी चेक करते हैं तो हम कौन सी आर्टरी पालपेट करते हैं? ये वाली कौन सी है? रेडियल। क्या है? रेडियल। रेडियल, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन साइट है जहाँ से हम सैंपल लेते हैं। दूसरी मोस्ट कॉमन है थाई के अंदर, जिसको हम बोलते हैं फेमोरल। क्या बोलते हैं? फेमोरल। फेमोरल, वेरी गुड। अभी रेडियल आर्टरी, तो रेडियल आर्टरी में हम क्या करते हैं? जैसे ये मेरा हाथ हो गया, तो ये मेरा अंगूठा हो गया, यहाँ पे हम रेडियल आर्टरी को फील करते हैं। जो हम सैंपल लेते हैं वो यूजुअली 45 डिग्री पे रहेगा। 45 डिग्री पे इंसर्ट करेंगे और जैसे ही वो इनसाइड जाएगा उसके अंदर क्या होगा? ब्लड आपको दिखाई देगा हब के अंदर, और आप 1 ml उसमें लेंगे सैंपल, या 2 ml जितना भी है, और तुरंत एबीजी के सैंपल को लैब में भेज देंगे और तुरंत आपको 2 मिनट के अंदर रिपोर्ट मिल जाएगी। कितनी मिनट के अंदर? 2 मिनट के अंदर। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और चीज़ होती है, जब आप सैंपल लेते हो तो उसके अंदर हेपरिन डला होना चाहिए। हेपेनराइज्ड सैंपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपेरेनाइड। मतलब उसके अंदर हेपरिन का अंश होना चाहिए ताकि ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं हो। ठीक है, तो हेपरिन से उसको क्या करते हैं? फ्लश करते हैं, फिर उसको यूटिलाइज किया जाता है। तो ये तो हो गया रेडियल का। एक होती है फेमोरल। अब फेमोरल में आपको कैसे याद रखना पड़ेगा? फेमोरल में आपको याद रखना पड़ेगा नेवल। क्या याद रखना पड़ेगा? नेवल। क्या याद रखना पड़ेगा? नेवल। नेवल। नरो। नेवल का क्या मतलब है? नरो आर्टरी। क्या क्या है? नरो आर्टरी। वेरी गुड। नरो वेन। आर्टरी, वेन। वेन। E फॉर एम्प्टी फोसा, L फॉर लिम्फ नोड। N फॉर नेवल। नरो नरो, A फॉर आर्टरी। आर्टरी, E फॉर एम्प्टी फोसा, L फॉर लिम्फ नोड। अब ये कहाँ से कहाँ तक है? ये लिम्फ नोड कहाँ है ये आपको देखना पड़ेगा ना। तो ये इधर है, बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ। तो सबसे पहले नर्व आएगी, फिर आर्टरी आएगी, फिर वेन आएगी, फिर एम्प्टी फोसा आएगा आपका, और फिर क्या आएगा? लिम्फ नोड। ये कहाँ से है? बाहर से अंदर की तरफ, यानी लेटरल टू मीडियल। लेटरल टू मीडियल, ये हमारा हो गया मिडल का पार्ट। ठीक है, अगर अंदर से ये लेंगे नरो, आर्टरी, वेन, एम्प्टी फोसा, लिम्फ नोड। क्लियर? अब सैंपल जो लेंगे, अब मैंने बताया अगर आर्टरी में से ले रहे हैं तो ये 45 डिग्री पे लेंगे। कितने पे? 45 डिग्री पे। फेमोरल में से ले रहे हैं तो ये 90 डिग्री पे। जैसे आपने फेमोरल आर्टरी को फील किया और आपने इन फिंगर्स को स्प्रेड किया, 90 डिग्री आप इंसर्ट करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा इंसर्ट नहीं करना है सिरिंज को, थोड़ा सा इंसर्ट करते ही 0.5 सेंटीमीटर उसमें ब्लड आ जाएगा। जैसे ही आप ब्लड देखोगे, स्टेबलाइज करके उसको पुल कर दो और तुरंत सैंपल को भिजा दो। उसके बाद क्या है? पोस्ट प्रोसीजर के बाद आपको क्या करना है? पोस्ट प्रोसीजर के बाद सबसे पहले तो आप अच्छे से क्लीन करेंगे, एसेप्टिक प्रिकॉशंस करेंगे, कंप्रेशन करेंगे। क्यों? आर्टरी में क्या होता है? प्रेशर ज़्यादा होता है, ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो कंप्रेशन लगाएंगे। कंप्रेशन मतलब आप वहाँ पे गोस पीस लगा के उसको 10 से 15 मिनट तक प्रेस करने को बोलेंगे। क्लियर? 10 से यहाँ पे है तो 10 से 15 मिनट पेशेंट को या स्टाफ को बोले जाएगा कि इसको दबा के रखे ताकि ब्लीडिंग के चांसेस नहीं हो। नहीं तो क्या हो जाता है? हेमाटोमा। क्या हो जाता है? हेमाटोमा। पेशेंट की प्लेटलेट कम है, PTINR का आपको पता नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगी? अंदर ब्लीडिंग हो जाएगी। तो ये तो हो गया हमारा प्रोसीजर। अब हम करवाते कब हैं? जैसे सिस्टर ने पूछा कि इसकी इंडिकेशन क्या है, तो इंडिकेशन सबसे पहले हमें किसमें होती है? रेस्पिरेटरी फेल्योर में। किसमें? रेस्पिरेटरी फेल्योर में हमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का पता चलता है। सेकंड हमें पता चलता है मेटाबॉलिक्स का। क्या पता चलता है? मेटाबॉलिक्स का। थर्ड इंडिकेशन होती है कोई भी पॉइजनिंग का केस हो। किस चीज़ का केस हो? पॉइजनिंग का केस हो, जिसमें ऑक्सीजन पेशेंट की कम आ रही हो, CO2 ज़्यादा आ रही हो, तो ऐसी कंडीशंस में। ठीक है, पेशेंट एसिडोसिस में हो, एल्कलोसिस में हो। किस में हो? एसिडोसिस में, एल्कलोसिस में। तो इन सारी कंडीशन में हम करवाते हैं। तो किस में करवाएंगे? मेटाबॉलिक डिजीज में, रेस्पिरेटरी डिजीज में, और पेशेंट को कब? पॉइजनिंग में करवाएंगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम करवाएंगे। पेशेंट वेंटिलेटर पे हो,
हम चेक करने के लिए ऑक्सीजनेशन ठीक हो रहा है, तो इन कंडीशन में हम करवाएंगे। अब एबीजी में आता क्या है, जैसे ही आपको एबीजी हाथ में मिलेगी सबसे पहले आपको पता करना है पीएच। क्या पता करना है? पीएच। पीएच। उसके बाद आपको करनी है PaO2। क्या पता करनी है? PO2। ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे PCO2। फोर्थ नंबर पे आपको क्या पता करना है? इसमें पता करना है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है बाइकार्ब। क्या पता करने? बाइकार्ब। 5 नंबर पे आपको क्या पता करना है? 5 नंबर पे आपको पता करना है अनायन गैप। ये 5 चीज़ें अगर आप पता करने सीख गए तो इसका मतलब आपको एबीजी आ गई। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए पीएच अगर, तो इसकी जो रेंज है 7 जो रेंज होती है वो कितनी है पीएच की? 7.3 से प्लस एंड माइनस 0.03, ये इसकी रेंज होती है। ठीक है। PO2 की रेंज कितनी होती है? ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए ब्लड में? 95 प्लस एंड माइनस 5। PCO2 कितनी होनी चाहिए? 42 प्लस एंड माइनस 5। ठीक है। बाइकार्ब कितने होने चाहिए? 22 प्लस एंड माइनस 2। अनायन गैप कितना होना चाहिए? 12 प्लस एंड माइनस 2। अब देखो, अगर किसी की पीएच आ रही है 6.9, तो ये क्या हो गया? एसिडोसिस या एल्कलोसिस? देखो 7 से नीचे जाएगा तो एसिड होगा और 7 से ऊपर जाएगा तो क्या होगा? एल्कलोसिस। तो किसी की पीएच 6.9 आ रही है तो क्या हो गया? एसिडोसिस। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अगर किसी की ऑक्सीजन आ रही है 75 तो क्या हो गया? ऑक्सीजन लेवल कम है। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? कोई भी चीज़ कम होती है तो उसके आगे क्या लगता है? अगर किसी का बीपी कम हो तो क्या बोलते हैं? हाइपो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो और यहाँ पे ऑक्सीजन कम है तो क्या बोलेंगे? हाइपोक्सीनेशन। वेरी गुड, हाइपोक्सीमिया। क्या बोलेंगे? हाइपोक्सीमिया। जीमिया, ऑक्सीमिया। ठीक है। अगर किसी की यहाँ पे अगर CO2, जैसे CO2 47 होती, किसी की 65 आ रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे? हाइपरऑक्सीन। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को बोलेंगे कार्बिया, हाइपर कार्बिया। बाइकार्बोनेट किसी के कम आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? कम आ रहे हैं, तो इसका मतलब बाइकार्बोनेट बॉडी के अंदर कम है, तो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। क्या है? मेटाबॉलिक प्रॉब्लम। अनायन गैप, ये भी मेटाबॉलिक स्टेटस को अपने बताता है। ठीक है। एक और चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई एबीजी मशीन में होती है, कईयों में नहीं होती, उसको हम बोलते हैं बेस डेफिसिट। एम आई राइट सर? यू माइट हैव सीन बेस डेफिसिट। क्या बोलते हैं? बेस डेफिसिट। बेस डेफिसिट हमें बताता है कि जितना ज़्यादा माइनस की तरफ बढ़ रहा है तो उतना ही ज़्यादा पेशेंट किस में है? शॉक में। किस में है? शॉक में। उतना ही पेशेंट किस में है? शॉक की कंडीशन में है। ठीक है। बेस डेफिसिट हमें बताता है शॉक। तो जो नॉर्मल होता है वो 0.5 से -2 इतना होता है, 0.5 से -2 बेस डेफिसिट। तो ये 6 चीज़ें आपको आ गई तो इसका मतलब यू आर एक्सपर्ट। एक्सपर्ट। तो अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपको बताना है तुरंत मुझे, अगर आप एक्सपर्ट बन गए हो तो। इफ़ यू आर एक्सपर्ट यू हैव टू टेल मी इमीडिएटली। ठीक है। हमारे पास एक पेशेंट आया 57 ईयर का। कितने का? 57 ईयर का। ओल्ड COPD है। ठीक है। पेशेंट की ऑक्सीजन जो वो हमने पल्स ऑक्सी से चेक की आ रही है 84। कितनी आ रही है? 84%। ठीक है। CO2 हमें पता नहीं चलती, CO2 हमें किससे पता चलती है? ABG से। वेरी गुड। अब डॉक्टर साहब ने एडवाइस किया ABG में हमें पता चला। हेलो, नमस्कार जी, बता दीजिए। ठीक है। वो टैबलेट पूरी देनी है आपको। जी, सुबह शाम पूरी दीजिएगा। ठीक है। हाँ, कल भी एक बार बता दीजिएगा, सुबह शाम दीजिए टैबलेट। ठीक है। ओके। हाँ, मैं फ़ोन करूँगा आपको 10 मिनट में, क्लास में हूँ। ओके, ठीक है। पीएच कितना हो गया? पेशेंट का पीएच आया है 6.4। O2 पेशेंट की आई है 70 एक्चुअली में। PCO2 आई है 64। अनायन गैप आया है 10। अब बताओ पेशेंट किस में है? पीएच तो से एसिडिक हो गया। वेरी गुड, एक्सीलेंट। यस, नेक्स्ट। ये O2 हो गया सर, हाइपो। वेरी गुड, हाइपोक्सीमिया। वेरी गुड, नेक्स्ट। यू आर ऑन द राइट पाथ। ये हाइपर कार्बोक्सी। वेरी गुड, हाइपर कार्बिया। वेरी गुड। ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन कम है और CO2 बढ़ गई है। ठीक है।
और अनाइन गैप है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल है। तो पेशेंट क्या है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में है। किस में है? रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में है। और एसिडोसिस का कारण क्या है? CO2 बढ़ना। ठीक है। अब एक दूसरे पेशेंट का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है। PHI है 7.1, PO2 है 78, PCO2I है 42, अनायन गैप है उसका 14, बाइकार्ब है उसके, बेस डेफिशिएट उसका है -1, HCO3 आए हैं 22। अब बताओ 6 चीज़ें होगी, 1 2 3 4 5 6। अब बताइए। पीएच तो अल्कलाइक हो है सर। ऑलमोस्ट नॉर्मल बोलेंगे, हाँ सर। नॉर्मल है। वेरी गुड। नेक्स्ट PO2। ये हाइपोक्सीमिया वेरी होगा गुड, सर। हाइपोक्सीमिया। PO2। ये CO2 सर। CO2। ये नॉर्मल ही है वेरी सर। गुड, एक्सीलेंट। ये भी सर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। CO3 ये भी नॉर्मल है। वेरी गुड। बेस डेफिसिट भी नॉर्मल है। तो पेशेंट कौन, सिर्फ प्रॉब्लम क्या आई है? हाइपोक्सी आया है। ठीक है। Yes, sir. अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें देखो O2 कम है यस सर। और CO2 बड़ा ज़्यादा हुआ है। CO2 ज़्यादा है, O2 कम है। ठीक है। इसमें O2 कम है और CO2 नॉर्मल है। ठीक है। यस सर। तो ये दोनों, ये भी रेस्पिरेटरी फेल्योर है, ये भी रेस्पिरेटरी फेल्योर है। ये जो रेस्पिरेटरी फेल्योर है ये है टाइप 1। कौन सा? टाइप 1। टाइप 1। ये कौन सा है? टाइप 2। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये है टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेल्योर। टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेल्योर में हम सिर्फ क्या करते हैं, पेशेंट को ऑक्सीजन सपोर्ट देंगे। यस सर। ठीक है, ऑक्सीजन सपोर्ट देंगे, पेशेंट स्टेबलाइज हो जाएगा। टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेल्योर में हम ऑक्सीजन प्लस पेशेंट को बाईपैप लगाना बाईपैप। पड़ेगा ताकि पेशेंट की जो एक्सेसिव है ये बाहर बढ़ेगा। निकालनी पड़े। प्लस पेशेंट्स को यहाँ पे वेंटिलेटर के ज़्यादा चांसेस हैं। किसके ज़्यादा चांसेस हैं? वेंटिलेटर की। वेंटिलेटर के ज़्यादा चांसेस हैं पेशेंट को। सो EBG के बारे में समझ में आया? यस सर। कल हम इसका केस डिस्कशन करेंगे। केस डिस्कशन मतलब मैं आपको 5 EBG दूंगा और आपको तुरंत उसके जवाब देने हैं और सही जवाब पे आपको दिया जाएगा सरप्राइज गिफ्ट। इधर कर। So thank you very much. Keep connected with Indian Institute of Learning Life Saving Skills for these health updates which will help you to diagnose the patient immediately at the bedside without any wasting time. So thank you very much. अब हम आपको एक सैंपल दिखाएंगे सक्सेसिव क्लासेस में। कीप कनेक्टेड रहेगा। थैंक यू।